नमस्कार, मैं एसके सिंह यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पबजी ने प्रेम की ऐसी परिभाषा गढ़ी कि पाकिस्तान से एक महिला चल करके भारत आ गई। हम उसी बड़े विषय पर बात करेंगे कटरा कुटी धाम के महंत स्वामी चेमन जी महाराज से। महोदय, आपका यस 9 भारत न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पबजी गेम ने एक ऐसी परिभाषा गढ़ दी कि पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर एक महिला चल करके 4 बच्चों को लेकर के आती है, तो भारत के सचिन के साथ 7 फेरे लेकर के हिंदू धर्म मान लेती है, यहाँ तक कि माथे पर सिंदूर भी लगा लेती है। तो आपको क्या लगता है कि वो भारत के हिंदू धर्म को अपनाएगी या इसके पीछे कोई साजिश नजर आती है? भारत का ये सनातन संस्कृति हिंदू धर्म बहुत महान धर्म है और इसने पूरी दुनिया की सभी संस्कृतियों को आत्मसात करने का एक बहुत बढ़िया प्लान किया हुआ है। और विश्वास कीजिए कि अगर सनातन धर्म के लोग शेर को दुर्गा जी की सवारी मानते हैं तो उसी शेर के निर्भक्षी हो जाने पर उसे दौड़ा के गोली भी मार लेने का काम करते हैं। इसलिए ये जो कुछ भी सीमा प्रकरण हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि इसकी बहुत सख्ती से जांच होनी चाहिए और सच्चाई आने मुश्किल से 24 से 48 घंटे बाकी हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। और अगर नहीं जांच हो रही है और जांच में दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि इस तरह की कोई घटना फिर दोबारा भारत में न होने पाए, ये कहीं न कहीं भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक सेंधमारी का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और नितांत गलत है। इसकी अवहेलना होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीमा हैदर जो अपने को बताती है कि हम बहुत कम पढ़े लिखे हैं, फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती है, वहाँ से चल के दुबई पहुँचती है, दुबई के रास्ते वो नेपाल पहुँचती है, नेपाल में वो शादी करती है, वहाँ हिंदू धर्म अपनाती है, 4 बच्चों को लेकर बड़ी आसानी से भारत की सीमा में दाखिल होकर के दिल्ली पहुँच के नोएडा पहुँच जाती है। ऐसे स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठते हैं। कहीं से भी यह नहीं माना जा सकता कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षिक रूप से वो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी है। ये सारे बिल्कुल जो धर्म है वो बहुत ही दमदार महिला है और सुशिक्षित महिला है और अर्थ के मामले में किसी से पीछे नहीं है। और ये सभी प्रकरणों पर और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सीमा प्रकरण को लेके अगर सीमा प्रकरण केवल प्यार का ही एक मामला होता तो भारत इसे सहज स्वीकार कर लेता। लेकिन बताइए, प्यार का एक मामला और 150 साल पुराने मंदिर को बुलडोजर लगा के और गिरवा दिया जा रहा है। सिर्फ डकैत लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम जनता में सिर्फ ये बात, इस्लाम को लेकर थोड़ी देर के लिए पाकिस्तानियों के मन में ये बात जरूर आई होगी, गलत बात नहीं होना चाहिए। एक मुस्लिम औरत हिंदू को अपना शौहर मान रही है और संस्कृति बदल रही है, ये थोड़ा सा लगा, लेकिन बहुत हल्के में लोगों लिया। लेकिन इसकी प्रक्रिया कुछ लोगों के माध्यम से पाकिस्तान के हिंदुओं पर जो घटना घट रही है या पाकिस्तान में स्थापित मंदिरों के प्रति जो उनकी प्रक्रिया है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश की आशंका लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान में मीडिया में चल रहा है, वहाँ कुछ कट्टरपंथी लोग मुल्ला मौलवी आके कहते हैं कि इस्लामिक देश है पाकिस्तान, इस कानून के तहत अगर कोई महिला अपने शौहर को छोड़ करके नियम के विरुद्ध जाती है तो निश्चित रूप से उसका सिर कलम कर देना चाहिए। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सीमा हैदर की सुरक्षा भी खतरे में है, उसके साथ 4 बच्चे भी हैं। भारतीय कानून के तहत इसके पहले भी कुछ महिला आई हैं, उन्हें वापस भेजा गया है। लेकिन यहाँ तो अगर सीमा हैदर जाती, जिस तरह से मीडिया में ट्रायल चल रहा है, दिख रहा है कि उसके हत्या करने की बात हो रही है, अगर वो प्यार में आती है या किसी तरह से आती है तो सीमा हैदर के साथ उसके 4 बच्चों का भविष्य भी संकट में हो। ऐसे में मानवाधिकार के तहत भारत क्या निर्णय? जांच के उपरांत अगर ये बात सामने आती है कि यह मामला सिर्फ प्यार का है तो सीमा की रक्षा सुरक्षा के लिए पूरा भारत पर समर्पित होगा। लेकिन अगर कहीं भी हल्की फुल्की भी साजिश है तो हमारे न जाने कितने हिंदू युवाओं को इसी तरह से उनका सर कलम कर दिया गया है। और इन लोगों ने नारा भी दिया था, सर तन से जुदा, ये नारा भी दिया था। तो अगर इनको लगता है कि सीमा को सजा देनी चाहिए तो हमें भी ऐसा लगता है अगर सीमा ने साजिश की है तो निश्चित रूप से अंजाम चाहे जो हो, लेकिन इस तरह के किसी भी घटना की पुनरावृत्ति भारत की धरती पर न हो। हमसे इससे मतलब नहीं है। तुम अपनी सीमा को सुरक्षित रख सकते हो तो रखो, और नहीं रख सके तब तो सीमा यहाँ तक आई।
और आई है, अगर वो आई है निश्चित रूप से अगर उसमें प्यार है तो निश्चित हम भारत के लोग उसका सम्मान करेंगे। लेकिन ये जो जांच चल रही है इस प्रक्रिया में कहीं से भी सीमा या सीमा को सह देने वालों की जानकारी होती है तो विश्वास कीजिए भारत इसका बदला लेगा। भारत सरकार को चाहिए इस पर कठोर कार्रवाई करके और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों के प्रति बहुत ही कठोर सजा देने की आवश्यकता है। ये मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा और जिन जिन राष्ट्रों से ये होकर आई है वहाँ के भी एजेंसियों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि आपकी थोड़ी सी गलती, दुबई की गलती से, नेपाल की गलती से, पाकिस्तान की गलती से सीमा यहाँ तक पहुँच पाई है, किसी एक की गलती नहीं है, सब ने गलती किया है और सबकी सुरक्षा व्यवस्था को सीम लगाते हुए यहाँ तक पहुँची है। ये निश्चित रूप से ये सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता सीमा प्यार में पागल होकर यहाँ तक आई थी, वो एक साजिश के तहत आई है और बहुत बड़े पैसे को इसमें सामने रखते ये काम किया गया है और ये बात सामने आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखा जाता है कि यहाँ की या हम लोगों के घर की सामान्य महिलाएं अगर उनको प्रदेश में कहीं बाहर छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो बिना किसी सहारे का नहीं पाएंगे। वो महिला चलती है बहुत आसानी से, एक एक करके सारी बाधाओं को पार करती है। उसके पास से 4-5 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी मिलते हैं, कुछ टूटे होते हैं। भारत की जो ATS है जाँच कर रही है, सचिन की भी जाँच कर रही है, सीमा हैदर की भी जाँच हो रही है, सचिन के पिता की भी कुंडली खंगाली जा रही है कि कहीं से कुछ एंगल मिले, अगर कुछ इनपुट मिलता है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर आपका क्या विचार है? सचिन के पिताजी की भी साजिश बहुत साफ समझ आती है कि एक मुस्लिम भगोड़ी को उन्होंने जो है अपने घर में पनाह दिया, वो मुलजिम है। जिस दिन सीमा आई थी सचिन के पिता को यह चाहिए था कि वो पुलिस को सूचना देते और उचित कार्रवाई करने के बाद जो कुछ भी होता देखा जाता। लेकिन सचिन के पिता, सीमा हैदर, ये सब दोषी हैं। और रही बात सिम के टूटने उठने की, नहीं, टूटे हुए कूचे हुए सिम को भी सुरक्षित रखना। सिम भी कूटा गया था, तोड़ा गया था, उसको सुरक्षित रखना।